पिछले एपिसोड में आपने देखा रक्षित ने अग्निपथ पर 4 महासेनापतियों को हराकर गुरु वेदांत को मुक्त किया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य सामने आया। राक्षस कुल का राजा कोई और नहीं बल्कि रक्षित के अपने पिता हैं। एपिसोड 10 रक्त का सच। गुरु वेदांत के शब्द अब भी रक्षित के कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारे पिता राक्षस कुल के राजा हैं। रक्षित की मुट्ठियां कस गईं। बदल ने उसकी ओर देखा। बाडाल वीओ रक्षित, अब क्या करोगे? राक्षित वीओ, मैं अपने पिता से मिलूंगा और जानूंगा वो शैतान कैसे बन गए। और राक्षस कुल की नगरी। रक्षित और बदल राक्षस कुल की नगरी की ओर निकले, एक अंधेरे में डूबी नगरी जहां हमेशा रात रहती थी और चंद्रमा लाल चमकता था। रास्ते में उन्हें तामसी, राक्षस कुल की पूर्व योद्धा, मिली। वह अब मानवों की सहायता करती थी। टैमसी वीओ रक्षित, तुम्हारे पिता कभी मानव थे। अर्जुन महान योद्धा, पर सत्ता की भूख ने उन्हें अंधा कर दिया। रक्षित का दिल कांप उठा। उसके बचपन की यादें लौट आईं। पिता की हंसी, उसकी पीठ पर सवारी करना, कहानियां सुनना और फिर अचानक उनकी गायब हो जाना। पहली लड़ाई रक्षक मंडल। राक्षस नगरी के द्वार पर खड़े थे रक्षक मंडल, 10 योद्धा जो अपनी आत्मा को हथियार बना चुके थे। रक्षित ने आत्म प्रज्वलन का चौथा स्तर जगाया, आत्म समाधि। उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी हो गईं और हर वार में सूर्य जैसी ऊर्जा समा गई। बदल हवा में छलांग लगाकर उनके हमलों को चकमा देने लगा और रक्षित ने एक एक करके सभी रक्षकों को धराशायी किया। दूसरी परीक्षा रक्त दर्पण। नगरी के मध्य में लगा था रक्त दर्पण, एक आईना जिसमें देखने वाला अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और डर का सामना करता है। रक्षित ने जब उसमें देखा वह ठिठक गया। उसमें उसने अपने आप को देखा, लेकिन उसके माथे पर राक्षसी सींग उभर रहे थे। रक्षित, क्या मैं भी राक्षस बन जाऊंगा? उसकी आवाज कांप गई। बाडाल, तू तय करेगा कि कौन बनेगा, खून नहीं दिल। रक्षित ने आंखें बंद की और एक मंत्र बोला जिससे रक्त दर्पण चकनाचूर हो गया। पिता से सामना। अंततः महल के द्वार खुले। सिंहासन पर बैठे अर्जुन, अब रक्तराज अर्जुन, जिनकी आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। अर्जुन, आखिरकार मेरे पुत्र ने मेरी दहलीज लांघी। राक्षित, क्यों छोड़ा मुझे? क्यों चुनी ये राह? अर्जुन, क्योंकि शक्ति ही अंतिम सत्य है पुत्र। जो कमजोर हैं वो कुचले जाते हैं। मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। रक्षित, कभी नहीं। परम युद्ध। अर्जुन ने अपनी शक्ति दिखाई। रक्त सागर। पूरे कक्ष में रक्त की लहरें उठने लगीं, जिनमें आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। रक्षित ने अपना 5वां स्तर खोला, शून्य चक्र। उसके चारों ओर एक शून्य मंडल बनने लगा जो हर ऊर्जा को सोखता और पलटता था। दोनों की टक्कर से महल कांप उठा, दीवारें गिरने लगीं और आसमान में लाल चमक फैल गई। अर्जुन पुत्र, तू मुझसे अलग है। रक्षित, हां, क्योंकि मैंने अपनी मानवता नहीं छोड़ी। अंतिम प्रहार में रक्षित ने अपने भीतर की सारी ऊर्जा समेटी और अर्जुन को पछाड़ दिया। इतना कहकर अर्जुन की आत्मा मुक्त हो गई। रक्षित ने आंसू बहाए, जीत की नहीं, अपने पिता की हार की। घर वापसी और नई शुरुआत। रक्षित और बदल गुरुकुल लौट आए। गुरु वेदांत ने उन्हें गले लगाया। गुरु वेदांत, तूने आज अपनी सबसे कठिन परीक्षा पास की है। रक्षित, लेकिन रक्षित जानता था यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसके सामने अब परछाई लोक का खतरा था और उसे अपने ब्यॉन्डर स्तर की बाकी 4 शक्तियां जगानी थी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि सबसे भावुक पल कौन सा था और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।